फुलराई गांव में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था उसके जितने भी आयोजक थे इस पूरे फ्लैक्स पर उनके नाम लिखे हुए हैं। 78 लोगों का नाम लिखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे चश्मदीद भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कल उस पंडाल में थे। एबीपी न्यूज अब इनके मार्फत ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार कल हुआ क्या था। राम अवतार, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थे पंडाल में, क्या आपने देखा? पीछे थे, खेतों को मार बाहर थे। फिर बाद में ये पड़ा है कि पब्लिक एकदम भागी है, तो सड़क के पार मोटरसाइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल ऊपर गिरते हुए कीचड़ में गिर गई। पब्लिक भागी क्यों? पब्लिक परमात्मा के चरणों की धूल लेने के लिए। अच्छा, वो कहाँ से निकले हैं वहाँ पंडाल से, और लोग कहाँ से भागे हैं? यहाँ से, हटिए भैया, एक मिनट जरा दिखाने दीजिए। यहाँ से भागे? यहाँ से सीधे भागे। यही लिकास था, बस एक ही लिकास था। हाँ, ये लिकास था। लिकास पे पब्लिक भागी है उनके चरणों की धूल लेने के लिए। और तब फिसले में जो नोहरी है ना, घुसती हुई चली गई कीचड़ में। और इधर मोटरसाइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल गिरती हुई सब गए। मोटरसाइकिल किनके, जो लोग आए हुए थे उन्हीं के थे? नहीं, रोड पर चल रहे थे, रोड पर चलते हुए, रोड बंद हुआ था। कितने मोटरसाइकिल खड़े थे राम अवतार उस वक्त? भाई जाम लगा हुआ, जाम लगा हुआ भैया, कोई गिनती नहीं। तो जाम को खुलवाने के लिए क्या पुलिस वगैरह नहीं थी? प्रशासन कम था। कम था या था ही नहीं? था ही नहीं, एक आध था, घूम रहा था। हाँ, तो वो भी घूम रहे थे, वो कोई कुछ नहीं कर रहे थे। वो यहाँ प्रशासन कोई नहीं था। और भीड़ कितनी थी? भीड़ तो असंख्य थी, कोई तादाद नहीं। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000? कोई था, लाखों में, कम से कम 4-5 लाख। लाखों। तो क्या यहाँ पर 50-100 पुलिस वाला भी नहीं था? नहीं था, 50-100 तो 10 भी नहीं थे। ऐसी जो उसमें जुड़े हुए थे ना, जो कमेटी में वही लोग थे बस, पुलिस वाले, और तो कोई सेवादार नहीं। कमेटी में पुलिस वाले भी जुड़े हुए हैं? जैसे उन्हीं की जो सेवादार थे वो पुलिस बना रखी है उन्होंने अपनी स्पेशल प्राइवेट पुलिस, वो थे। मैं यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ। यूपी पुलिस थी? यूपी पुलिस जब रिटायर हो गए ना, रिटायर हो गए तो चलो सत्संग में जुड़ जाए। तो भैया, जो नौकरी करते ड्यूटी के लिए आए थे नहीं? वो नहीं थे। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम? कम नहीं, बहुत कम था, बहुत कम था। यहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ी आई थी? हाँ, गाड़ी खड़ी थी। बाद में आएंगे कि तब जब कार्यक्रम चल रहा था वहाँ खड़ी थी या नहीं खड़ी? आग बुझाने वाली ऐसे ही बाद में आई थी वो, बाद में हादसे के बाद? हादसे के बाद में आई थी गाड़ी। भगदड़ मचने के बाद? हाँ, भगदड़ मचने के बाद। पुलिस की कितनी गाड़ियाँ थी भगदड़ मचने से पहले इंतजाम देखने के लिए? 1-2 बस वो राउंड लगा करके चली जाती थी। 2 गाड़ियां थी बस, एक 112 नंबर और एक जो एसओ टीम, एसओ वाली गाड़ी है थाने की, बस वही 2 गाड़ियां थी यहाँ पे। जैसे पुलिसकर्मी होने चाहिए 100% की जगह उसमें 20 या 25% थे, 70% नहीं थे। 70% और भी होते पुलिसकर्मी तो ये हादसा नहीं होता। सबसे बड़ी और बाबा के पंडाल में बाबा के अपने कितने लोग उनकी सिक्योरिटी में लगे होते हैं, सेवादार? उनकी कोई गिनती नहीं, 25-30 हजार का आदमी था। सुरक्षाकर्मी उन्हीं के रहते हैं ना। 25-30 हजार सुरक्षाकर्मी उनका? बहन भाई, तो उन्होंने कोई मदद नहीं की जब भगदड़ मची? वो तो खड़े था, वो पंट दिए, पब्लिक ने पंट दिए ना, वो भी गिर गए ना में कीचड़ में। उनमें से भी डेथ हुई है किसी की? हाँ, उसमें, हाँ, उनमें कम से कम 20 लोगों की उनकी हुई। सुरक्षाकर्मी जो बाबा के थे, अनवाई थे, यहाँ पर उन पर सेवा कर रहे थे, उनको भी 20 लोगों की कम से कम मौत हुई है। जो परमिशन दी गई थी यहाँ कार्यक्रम करने की, तो उसमें जो चीजें माननी चाहिए, जैसे पंडाल लगना चाहिए, आसपास किन किन चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, ये सब था? कुछ नहीं था यहाँ पे सर, कुछ नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। डॉक्टर, एम्बुलेंस, कोई टीम थी? सरकारी डॉक्टर एक भी नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, ना कोई पुलिस की ऐसी गाड़ियां थी जो 2-4 गाड़ियां खड़ी हुई यहाँ पे, कोई चीज नहीं थी ऐसी। इनका जो खुद का फोर्स होता है वो स्वयं जिम्मेदारी लेता है, ना कि प्रशासन का वो समझे महत्व अपना। लेकिन 50,000 आदमी आया है तो प्रशासन ने परमिशन दी है, तो ड्यूटी तो कोई ना कोई बनती होगी। इनके जितने भी सुरक्षा कर्मी थे वो लगे हुए थे रोड पर, 30-40 हजार जितना के इनके जो महाराज जी हैं, तो तमाम लोग लगे हुए थे सड़क पर, खुद अपनी जैसे वाहन जैसे आ जा रहे थे मौके पे उस वक्त? मौके पर थे सब। अच्छा, लोग लगे हुए थे, तो फिर जो मोटरसाइकिल खड़े थे या भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाए? वो कम पड़ गए, क्या हुआ? इनका वैसे भी बताया जाता है कि 16-17 प्रोग्रामों में ऐसे ही हादसे होते रहे हैं। ये से भी सबक नहीं लिया कोई भी सबक नहीं लिया। अंधविश्वासी लोग हैं और आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उसी का परिणाम है ये। जैसे ही स्टेज से बाबा निकले
महाराज जी निकले तो उनके जो सुरक्षा कर्मी थे और गार्ड थे तो गाड़ी के पीछे लगातार भागते रहे। तो उनकी भगदड़ से वहाँ से जैसे ही निकलते हैं, कैमरामैन उधर आप दिखाइए हल्का सा पांडाल, वहाँ से जैसे ही गाड़ी निकलती है ऐसे, तो उनके पीछे से ही भगदड़ पड़ गई थी वहाँ से ही। और पीछे से उनके जो सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे वो लगातार वहाँ से और भागते रहे गाड़ी के पीछे। जैसे ही बाबा वहाँ से निकलते हैं तो भीड़ इधर उनके दर्शन के लिए रोड की तरफ भागती है। जाना तो उनको अलीगढ़ की तरफ था, तो वो एटा की तरफ कैसे? एटा की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे रोड पर उन्होंने दर्शन के लिए जैसे ही भागे हैं तो यहाँ जो गड्ढा है उस पर पहले जो उनके जो सुरक्षाकर्मी खड़े थे वो मना कर रहे थे, तो लगातार एक के ऊपर एक इस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है। आप मुखिया जी कब आए थे तब यहाँ घटना होने के बाद मनोज जी? मैं तो सर यहीं पे था, सत्संग देख रहा था उस टाइम पे। कैसे हुआ ये सब फिर? ऐसे ही भीड़ का रेला लगा तो भीड़ के रेला में एक के ऊपर एक गिरते गए। कितने एक हजार लोग थे रेले में? कम से कम होंगे 5 लाख के करीब, 5-6 लाख। पंडाल में? इस पंडाल में सड़क पे सारी भरी पड़ी थी। 5 लाख लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते सर यहाँ से वहाँ तक कम से कम मान लो आप 8 किलोमीटर की एरिया में 8 किलोमीटर की एरिया में कोई जगह नहीं थी यहाँ पे खड़े होने के लिए। एक ये बताया जा रहा है कि जाम लगा हुआ था, पुलिस ने जाम खुलवाया, उसलिए भगदड़ मची। वो जाम का क्या किस्सा है? नहीं ऐसे नहीं, ये वाला उल्ली साइड वाला रोड तो बिल्कुल बंद था, पल्ली साइड वाला रोड चालू था। तो सुबह से और 12 बजे तक तो रोड बिल्कुल बंद रहा है, कोई आवागमन हुआ ही नहीं है इस रोड पे। और 12 बजे के बाद में जब बाबा आ गए यहाँ पे, उसके बाद में 1 बजे के करीब ये रोड खुला है, पल्ली साइड वाला, वो भी एक साइड खुली है, दोनों साइड नहीं खुली। इस रोड से उस भगदड़ का क्या लेना देना? यहाँ से जो जैसे बाबा निकल के गए उसके पीछे उनके जो श्रद्धालु हैं वो पीछे पीछे भागे उनके, और उसी में मान लो लोग धक्का थे ना मौके पे? हम यहाँ पे थे, यहीं से देख रहे थे हम। एक बात बताइए कि जब लोग बाबा के पीछे आए तब ये रोड चल रहा था या बंद था? बाबा के पीछे बंद था, दोनों साइड बंद थी, एक साइड नहीं दोनों साइड बंद थी। आपने पहले का खोल दिया था? नहीं, जब बाबा आ गए उसके बाद खोल दिया, लेकिन जब बाबा निकलने लगे तब बंद था या नहीं? तब भी बंद था, तब भी भीड़ ही इतनी रही कि मीडिया को कवरेज नहीं करने दिया। जो बाबा के जितने भी सिक्योरिटी में लोग लगे हुए थे, एक जो मीडिया कर्मी थे आपके भाई बंधु, वो गांव में भी गए तो वो ये कह रहे थे कि वो लाठी चार्ज कर रहे हैं बाबा के जो सिक्योरिटी के, और उन्हें रिपोर्ट नहीं करने दी। यहाँ की जो सच्चाई थी वो साफ साफ पता चल जाती। मीडिया को क्यों रोका जा रहा था अगर आपको इतना पता है तो? मीडिया को यहाँ पे आम लोग को भी वीडियो नहीं बनाने दी जा रही थी। कारण यही है कि अंधभक्ति के ये सारा कुछ है वो ओपन हो जाएगा। क्या करते हैं बाबा ऐसा जो वीडियो नहीं बनाने देते? देखो, सबसे पहली बात सर मैं आपको बताऊं कि भगवान तक तो ये लोग पहुंचने ही नहीं देते। खुद ही भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर ही, भगवान के हम भोलेनाथ हैं। अगर वो सृष्टि का रचयिता, आप भी उन्हीं ने बनाए हैं और हमको भी उन्हीं ने बनाया है, तो ये जब ये लोग खुद आकर भगवान की उपाधि लेने लगेंगे तो अंधविश्वास में आए दिन ऐसे हादसे होते रहेंगे। मुखिया जी ये बताइए कि जब ये हाईवे खुला, जब भीड़ आई, तब यहाँ पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस थी? कोई चीज नहीं थी यहाँ पे सर, कोई चीज नहीं थी, एक भी चीज नहीं थी। हादसा जब हो गया है उसके बाद में उन्हें पता लगा है। सब ये बाद में आई है जी, ये गाड़ी। राम अवतार जी एक बात बताइए, आप तब वहाँ पर सेवा कर रहे थे, तो एक बात बताइए कि जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तब ये प्रशासन की तरफ से अरेंजमेंट थे यहाँ या नहीं थे? प्रशासन दौड़ रहा था बस। अरे गाड़ियाँ थी, एम्बुलेंस थी, डॉक्टरों की टीम थी। अगर 5 लाख लोग थे तो कुछ भी हो सकता था ना? कोई नहीं थी, गाड़ी घूम रही थी, केवल जहाँ रुक नहीं थी। ये आयोजक कहाँ हैं? जो ये 78 आयोजकों के नाम लिखे हैं, ये कहाँ है अब? ये तो कोई पता नहीं पड़ रहा, कोई पता नहीं पड़ रहा कहाँ है, कोई समझ नहीं हो पा रहा किसी का। आपके गाँव के ही लोग हैं यहाँ के? कहाँ के हैं? ये पूरे बागे हैं, सिकंदराबाद तहसील के। भीड़ इन्होंने बुलाई थी सारी, न्योता यही देते थे? यही है कमेटी है ना पूरी, इनकी कमेटी बनी हुई है पूरी।
तो अब कमेटी गायब है। हाँ कमेटी नहीं, कमेटी यहाँ कोई नहीं। कमेटी मोबाइल में नहीं मिले, कहोगे नहीं मिले, नहीं मिले। राजस्थान, सभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, मथुरा, अन्य प्रदेश के भी लोग मौजूद हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर, ये पूरा हादसा हुआ है वो अंधविश्वास की वजह से हुआ है। और जितनी भी जैसे गुरुजी वहाँ से चले हैं, जब उनका सिक्योरिटी उनके पीछे भाग रहा है तो आम जनता क्या करेगी? आप भी थे यहाँ पे? हाँ नहा पड़ती नहा जैसी बाबा किए थे, नहा से पब्लिक भाज है एकदम, एक के पीछे एक गिर रहा था। कहाँ देखा आपने गिरते हुए? यहाँ पर बहुत पब्लिक था। हाँ हाँ हाँ, लाखों की तादाद में थे पल्ली पार। हाँ बड़ी बात है कि सर ऑक्सीजन की भी कमी रही है हमारे सिकंदर राव जो हमारा सीडीसी है। मुखिया जी, आप लोगों ने कभी ये बोला नहीं बाबा को कि इतनी सिक्योरिटी रखी है, 4-10 एम्बुलेंस रख लीजिए, 2-4 डॉक्टरों की बड़ी टीमें रख लीजिए? नहीं सर, उनसे कोई बात ही नहीं करता है, वो तो केवल दर्शन देते हैं चले जाते हैं। आयोजकों से क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? आयोजक ये खुद ऐसे ही मान लो किसी से ज्यादा बातें ही नहीं करते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो उसको बोलने नहीं देते हैं, वो स्वयं करते हैं जो भी है कि हमारी स्वयं फोर्स है, हमारे पास सब कुछ है। हम तो उन्हीं को कह रहे हैं कि भैया वही रख लेते, 10-20-50 डॉक्टर रखने में क्या फर्क पड़ता है उनको, अगर 5-5 लाख के लोगों की भीड़ जुटाते हैं तो। सर यहाँ पे तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि मान लो कोई सुविधा मिल सके। जब लोग मान लो गहरे होश हो गए, भागे हैं, मान लो गिरे हैं तो मौतें हो रही हैं, तो उनको उठाने वाले भी पैदा नहीं थे। ज्यादातर आसपास के लोग हैं या दूर जिलों के? नहीं सर, कई प्रांतों के, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, इधर बिहार तक के आदमी है, बिहार तक की पब्लिक इकट्ठी हुई है। आदमी मरा चुका है यहाँ पे, एमपी की तक की गाड़ी लगी पड़ी, निरा आदमी मरा है यहाँ पे, 100-200 आदमी करीब मिलने का। कितने टाइम बाद इतना बड़ा समागम हुआ इनका? जे 12 साल के बाद में, 12 साल पहले यहाँ पे एक बार हुआ था, उसके बाद में फिर 12 में, और अब 24 में आके हुआ है। 12 साल तैयारियां कब से चल रही थी, आप लोगों को कब से पता था? यहाँ करीब 15-20 दिन से यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा रखे थे कि यहाँ पे साकर बिश्वरी आएंगे। तो ये जो लोग आते हैं वो चढ़ावा वगैरह भी चढ़ता है बाबा को? ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं चढ़ता, न बाबा के पास कोई जा सकता है। कितनी दूर होते हैं बाबा उनसे पंडाल में? मान लो कम से कम 30-40 मीटर की दूरी पे पंडाल लगता है, उसके पीछे बैरिकेटिंग लगाते हैं, उसके अंदर पब्लिक बैठती है। तो ये जो पब्लिक बैठी हुई थी यहाँ पे, ये बीच में बल्लियां लगा के इनको अलग अलग किया गया था या नहीं किया गया था? अलग अलग किया गया था, लेडीज अलग थी, जेंट्स अलग थे। और जैसे ब्लॉक बना दिए जाते हैं कि भीड़ को निकलना हो, न ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अगर ऐसी व्यवस्था, पंडाल खुला था बीच में से? बीच में से सब पूरा, इधर भी खुला था, इधर भी खुला था, दोनों साइड खुला। ऐसा नहीं था कि 500 लोगों के अलग ब्लॉक बनाए गए? नहीं, ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस वही है कि सीधे बैठो, एक से एक के पीछे एक। और यहाँ से लेके पंडाल तक लोग ही लोग थे? लोग यहाँ पे बस सारे ही सर दिखाई दे रहे थे, और कुछ दिखाई भी नहीं देता है। कितने टाइम के लिए सत्संग होता है इनका? इनका करीब 1.5 घंटे रुके थे बाबा। 1.5 घंटा, 1.5 घंटे 2 घंटे बस। आपने पहली बार ये देखा है, इससे पहले भी देखा है इनका कोई? देखते रहते हैं हर बार। आप जुड़े हुए हैं इनके साथ? हाँ चलते रहते हैं हम। कहाँ कहाँ गए आप? आगे आ जाइए, राम अवतार। जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाते हैं हम। कहाँ कहाँ अब तक आप इनके सत्संग में जाके हैं? हम बिहार भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, हरियाणा भी गए हैं, मध्य प्रदेश में भी गए हैं, कहीं भी वो। आप इनके अनुयायी हैं? ना हम जाते हैं वहाँ उनके दर्शन के लिए। क्या अच्छा लगता है आपको इनके कार्यक्रम में? ये उनकी वाणी अच्छी लगती है, बस ब्रह्मवाणी जो देते हैं वो। क्या बोलते हैं सब? मानवता, भाईचारा, इन प्यार सबसे, झगड़ा मत करो, गलत काम मत करो, मानवता भाईचारा बोलते हैं बस। कब से जुड़े हुए हैं आप इनके साथ? हाँ वही 5-6 साल। 5-6 साल। कैसे जुड़ना हुआ इनके साथ आपका? ऐसे कोई मुख्य सेवादार था, उसने कही रामता जी तुम वर्दी ले लो, तुम जाते तो वहाँ चलना हमारे साथ। हम गाड़ी में जाते रहे, तो हमें कुछ आना जाना कुछ दिखा, मैंने चलो कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। आपको क्या उसके बदले में ये कोई मेहनताना भी देते हैं, पे करते हैं, तनख्वाह वगैरह? उसको कुछ नहीं, निःशुल्क। जो सारे सेवादार हैं वो निःशुल्क है? निःशुल्क, सारी निःशुल्क है। जो भी पैसा ये लगाया इन कमेटी ने लगाया, सब किसी का पैसा कमेटी के पास पैसा कहाँ से आता है? कौन लोग दान करते हैं? यहाँ तो करते नहीं है कह रहे हैं। नहीं। जो नौकरी वाले हैं सारे, और किसान हैं, सरकारी नौकरी हैं।
एक इस कार्यक्रम को इतने बड़े को आयोजित करने के लिए कितना खर्च आता होगा? कमेटी इनका कम से 50 लाख से ऊपर 50 लाख से ऊपर। तो ये कहीं से तो उसकी जो कलेक्शन करते होंगे ना, जो कमेटी बना रखे हैं ये मेंबर हैं, मेंबर इकट्ठा करते हैं। सेवादारों को उसमें नहीं लगाते? नहीं, किसी को रुपया नहीं लेते। तो कौन लोग अनुदान देते हैं ज्यादातर? फैक्ट्री वाले, बिजनेसमैन, कौन? बिजनेस वाले, नौकरी वाले और किसान, सब लोग देते जिनकी आमदनी है वो देते हैं, अन्यथा कोई नहीं देता। हैं।